हुकूमत को कोशिश करना चाहिए कि उनको कायल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से कहा है कि इसमें जो भी किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अदा कर सकती है तो वो किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस बात को यकीनी बनाएं, बात करें कि सभी जो है वो शामिल होंगे, जो पहले शामिल नहीं हो सके तो उनको ऑन बोर्ड करने के लिए दोबारा उनके सामने भी सारी चीज़ें रखने के लिए दोबारा इजलास बुलाना कोई हर्ज नहीं है। बिलावल भुट्टो की सालिसी की पेशकश पर हुकूमत का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने का इंदिया। राना सनाउल्लाह ने कहा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी पीटीआई से इजलास में शिरकत की यकीन दहानी ले लें तो इजलास दोबारा बुलाया जा सकता है। जरूरत हो तो इजलास हर माह भी हो सकता है। हम न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत की जानिब से बानी पीटीआई की बनी गाला मुंतकली मुमकिन नहीं। अगर वो चाहते हैं तो अदालत में दरखास्त दे सकते हैं। बानी से मुलाकात पर पीटीआई में नया तनाजा। बाबर आवान को मुलाकात की इजाजत क्यों दी? सलमान अकरम राजा का अडयाला जेल में एहतजाज। मुलाकातियों की फहरिस्त से बाबर आवान का नाम निकालने का मुतालबा। कहा, सिर्फ वही लोग मुलाकात करेंगे जिनका नाम हमने दिया। जेल अमले ने बाबर आवान को रोकने की यकीन दहानी कराई तो पीटीआई रहनुमा मुलाकात के लिए गए। बाबर आवान पीटीआई रहनुमाओं के पीछे पीछे चले गए। बानी से मुलाकात भी कर ली। एक हफ्ते के लिए डीआईजी ट्रैफिक को मेरे मातहत करे। एक डंपर के तले अगर कोई कुचला गया तो मैं अपने ओहदे से इस्तीफा दूंगा। वो तो कहते हैं कि मैं अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करके ये कर दूंगा, तो जरा उनसे पूछ लेना उनके इख्तियारात हैं क्या। ये अगर पता चल जाएगा तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। कराची में डंपर हादसात पर गवर्नर सिंध और मेयर कराची आमने सामने। गवर्नर कामरान टिसोरी ने कहा, एक हफ्ते के लिए डीआईजी ट्रैफिक को मेरे मातहत कर दें, कोई वाकया हुआ तो ओहदा छोड़ दूंगा। मुर्तजा वहाब बोले, गवर्नर बार बार डंपर्स पर बयानात दे रहे हैं। गवर्नर कहते हैं आईनी इख्तियार से फुलां कर दूंगा। गवर्नर से पूछें कि उनके इख्तियारात हैं क्या, पता तो चले। कामरान टिसोरी का आईजी सिंध और एडिशनल आईजी कराची से राबता। हॉस्पिटल से रिटर्नली वापसी घर की तरफ आ रहे थे, खुई बोर्ड से वापसी इनकी बैग थी। ये अपने वाइफ को हॉस्पिटल लेकर गए हुए थे ट्रीटमेंट के लिए। कराची की सड़कों पर मौत बांटती हैवी ट्रैफिक बेलगाम। मलिर हॉल्ट में वाटर टैंकर ने हंसती खेलती फैमिली को उजाड़ दिया। टैंकर हादसे में जाँ बहक मियां बीवी और नौमौलूद की तदफीन कर दी गई। मुश्ताइल शहरियों ने वाटर टैंकर के शीशे तोड़ डाले। ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया। रवां बरस कराची में ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 216 हो गई। 23 मार्च को बिजली की कीमतें कम करने का जो है वो इरादा था। वज़ीर आज़म ने इजलास भी किया, फिर क्या वजूहात हैं कि कम नहीं हो सकी? प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारी मर्जी, हम 2 दिन पहले करें 2 दिन बाद करें, जैसी वक्त मौजूद समझेंगे इंशाल्लाह करेंगे। कम होगी सर, ये बता दें। अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि आपको प्राइम मिनिस्टर साहब अच्छी खुशखबरी सुनाएंगे। बिजली सस्ती कब करनी है, हमारी मर्जी। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, बिजली की कीमतें 2 दिन पहले कम करें या 2 दिन बाद, वजीर आजम और हमारी मर्जी। अल्लाह से पूरी उम्मीद है वजीर आजम खुशखबरी सुनाएंगे। बिजली की कीमतों में कमी पर IMF एतराजात की खबरें बेबुनियाद हैं। पेट्रोल और डीजल से हासिल रकम से आवाम को रिलीफ देंगे। हुकूमत ने 15 मार्च को पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखते हुए बिजली सस्ती करने का ऐलान किया था। लाड़काना, कंबर, जामशोरो, नवाबशाह, बदीन समेत सिंध के कई शहरों में पीपल्स पार्टी की नई नहरों के खिलाफ एहतजाजी रैलियां। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने कहा, किसी भी सूरत मुतनाज़ कैनाल्स की तामीर की इजाजत नहीं देंगे। नई नहरों से सिंध की जमीनें बंजर हो जाएंगी। बिलावल भुट्टो 4 अप्रैल के जलसे के बाद आवाम को मुतहर्रिक करेंगे। कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना खुश्क साली की जद में आ गए। गवादर, केच, लसबेला, पंजगूर, चागी भी खुश्क साली से मुतासिर। बहावलपुर, बहावल नगर, रहीम यार खान भी खुश्क साली की जद में आ गए।
महकमे मौसमियात ने एडवाइजरी जारी कर दी। 1 सितंबर 2024 से 21 मार्च 2025 तक मुल्क में मामूल से 40% कम बारिशें रिकॉर्ड। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर अदालत ना पहुंचे। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई के वकला की केस कुछ देर बाद सुनने की अपील। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज जोगर ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, समाअत ईद के बाद तक मुलतवी कर रहे हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने सजा मुअत्तली की दरखास्त कर रखी है। कितने अफगान शहरी खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं? वफाकी वज़राए दाखिला ने वफाकी वजारत दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से तफसीलात तलब कर ली। वजारत दाखिला के मुताबिक अफगान शहरियों के इनखिला से मुतालिक इकदाम की भी रिपोर्ट तलब की गई। 31 मार्च से अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर भी गैर कानूनी तस्वुर किए जाएंगे। पीआईए के 51 से 100% शेयर्स और इंतजामी कंट्रोल की निजकारी की मंजूरी। नायब वजीर आजम इसहाक डार की जेर सदारत इजलास। पीआईए की निजकारी के लिए तेज रफ्तार मंसूबे की मंजूरी। इसहाक डार ने कहा माली बोझ कम करने के लिए निजकारी जरूरी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा का इंतकाल। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार ताज़ियत। कहा सोगवार खानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। मरहूमा के दराजात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र की दुआ। वज़ीर आला बलोचिस्तान की सरकारी मुलाजिमीन को वार्निंग। कहा बलोचिस्तान के मसाइल में किसी बाहर के बंदे का कसूर नहीं। काम न करने वाले मुलाजिमीन को घर चले जाना चाहिए। दहशत गर्दी का पूरी क़ुव्वत से मुकाबला करना है। किसी ने भी दहशत गर्दों के सामने नहीं झुकना। कोई भी सरकारी मुलाजिम रियासत के बयानिए से इनहराफ नहीं कर सकता। सरफराज बुगटी की सरकारी मुलाजिमीन को दयानतदारी से काम करने की हिदायत। कहा किसी दबाव का शिकार ना हो, मेरिट को यकीनी बनाए, नताइज ना आए तो हुकूमत को जबरी रिटायरमेंट की तरफ जाना होगा। कराची के तलबा के लिए खुशखबरी। 11वीं जमात में फेल तलबा को ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। सिंध असम्बली की पार्लिमानी कमेटी ने मंजूरी दे दी। फिजिक्स और केमिस्ट्री में 15% ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। रियाजी में तलबा को 20% इजाफी मार्क्स मिलेंगे। वजीर तालीम सरदार शाह ने कहा कोताही में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई। 16,000 आसामियां, 8 लाख से ज्यादा दरखास्तें। महकमे तालीम खैबर पख्तूनख्वा में मुलाजमत के लिए दरखास्तों का ढेर लग गया। 16,454 आसामियां, 8,66,000 दरखास्तें मिली। 406 PhD होल्डर्स भी शामिल। 8 माह में महंगाई की शरह 5.9% रिकॉर्ड। अप्रैल में महंगाई बढ़ने की शरह 2 से 3% रहने की तवक्को। वजारत खजाना की माशी आउटलुक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक तरसीलात ज़र, बरामदात, दरामदात, महसूलात, नॉन टैक्स आमदनी में इजाफा हुआ। माली खसारे और महंगाई में कमी हुई। मरकजी बैंक के माली ज़खायर भी बढ़ गए। बैरूनी सरमायाकारी में सालाना बुनियादों पर 11.8% का इजाफा रिकॉर्ड। जुनेद अकबर खान की PWD महकमे को खत्म करने पर हुकूमत की तारीफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में हाउसिंग एंड वर्क्स ऑडिट एतराजात का जायजा। चेयरमैन जुनेद अकबर ने कहा PWD जैसा करप्ट इदारा नहीं देखा। इतनी ज्यादा करप्शन एक इदारे में क्यों होती है? हुकूमत के किसी काम की तारीफ नहीं करता। PWD को खत्म करके बहुत अच्छा काम किया। कमेटी ने नैब से केसेस की रिकवरी पर उठने वाले अखराजात की तफसीलात तलब कर ली। बिलावल भुट्टो से लाहौर में पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पंजाब में तंजीमी सूरत हाल पर भी बातचीत। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने कहा बलूचिस्तान की कौमी क़यादत को दहशतगर्दों से फासला इख्तियार करना चाहिए। जो दहशतगर्द हथियार उठाए हुए हैं उनके साथ किसी किस्म का डायलॉग नहीं हो सकता। इसका कोई सियासी हल नहीं। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा नवाज शरीफ मुल्क के लिए सियासी क़यादत समेत हर किरदार से बातचीत के लिए तैयार है। पेशावर में बैंक की कैश वैन लूटने वाले 4 मुलजिम गिरफ्तार। डाकुओं से 3.5 करोड़ रुपए बरामद। पुलिस के मुताबिक कैश वैन का ड्राइवर डाकुओं से मिला हुआ था। जिला खैबर के बाड़ा बाजार में डाकुओं ने बैंक लूट लिया। डाकू 1 करोड़ 48 लाख रुपए लूट कर फरार।
लाहौर में डिफेंस के घर में 1 करोड़ 83 लाख रुपए की डकैती। 3 डाकू घर से हीरे का सेट, सोने की चूड़ियां, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। खबरदार, बैंक नुमाइंदा बनकर पैसे लूटने वालों से होशियार रहें। कॉल या मैसेज करने वालों को कभी भी अपना पासवर्ड, पिन या OTP ना दें, वरना आपका अकाउंट खाली हो सकता है। स्टेट बैंक ने बैंक सार्फिन को खबरदार कर दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ शोबाजात के हुक्काम से मुलाकात। अदालती सर्विसेज में बेहतरी और इंसाफ तक रसाई के इकदाम पर तबादले ख्याल। चीफ जस्टिस का डिजिटाइजेशन, शफाफियत और एहतसाब पर जोर। कहा, मुकदमात की जल्द समाअत और इंसाफ की बरवक्त फराहमी अव्वलीन तरजीह है। मंगला डैम में पानी की सतह में 20 फुट इजाफा। पानी की सतह 1070 फुट पर आ गई। डेड लेवल 1050 फुट। लोअर धीर और कुरम के बेशतर मकामात पर बारिश। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। पंजाब में गंदम के काश्तकारों के लिए 1000 मुफ्त ट्रैक्टर। वजीर आला मरियम नवाज ने गंदम उगाओ इनामी स्कीम के लिए डिजिटल कुरानदाजी की। बहावलनगर की खातून काश्तकार कोसर परवीन का पहला ट्रैक्टर निकला। मरियम नवाज ने फोन करके कामयाब काश्तकारों को मुबारकबाद दी। कहा, गंदम की फसल अच्छी होगी, दुआएं काश्तकार भाइयों के साथ हैं। सिंध रेवेन्यू बोर्ड सूबे में ज़राई इनकम टैक्स वसूल करेगा। प्रॉपर्टी टैक्स, लैंड रेवेन्यू, कैपिटल वैल्यू टैक्स, स्टैंप ड्यूटी भी वसूल करेगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। टैक्स कलेक्शन की आमदन का तफसीली जायजा। बलूचिस्तान के सरकारी मुलाजमीन की दोहरी मुलाजमत का इंकशाफ। 28 महकमों के 428 मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आला बलूचिस्तान की सरकारी गाड़ियां वापस न करने वाले अफसरान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की हिदायत।